नाबालिग बच्ची का हुआ रेप, न्याय पाने के लिए दर बदर भटक रहा है लड़की का परिवार, नहीं मिल रहा है उसको न्याय, न हो रही है विपक्षी की गिरफ्तारी। उतरौला बलरामपुर, नए घर से पुराने घर पर खाना ले जाते समय दरिंदे ने 15 साल बच्ची के साथ किया रेप। मामला ग्राम बनकटवा पोस्ट फकीरापुर थाना कोतवाली उतरौला जनपद बलरामपुर का है। दिनांक 3 मई 2022 को लगभग 1 बजे दिन में सलमा पुत्री एहसान उल्ला नए मकान से खाना लेकर पुराने मकान पर जा रही थी। पुराने मकान से पहले लगभग 50 गज की दूरी पर एहसान उल्ला पुत्र मोहम्मद इस्माइल खां की चक्की लगी हुई है और गाय भैंस भुसैले का मंजिला बना रखा है। खाना लेकर सलमा जैसे मंजिला के पास पहुंची, पहले से घात लगाकर बैठे वारिस उर्फ लालू पुत्र मोहम्मद सलीम ने सलमा को पकड़कर दबोच लिया और खाना गिर गया भुसैला मंजिला में ले जाकर जान से मारने की धमकी दी, जिससे सलमा डर गई। वारिस उर्फ लालू सलमा के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया और वीडियो भी बनाया। सलमा की चीख पुकार सुनकर मौके पर सलमा की मां रोशन आरा भैंस को चारा डालने जा रही थी, पहुंच गई। रोशन आरा को देखकर बलात्कारी मौके से फरार हो गया। जब तक बहुत देर हो चुकी थी, सलमा को खून से लथपथ देख रोशन आरा रोने और चिल्लाने लगी। आनन फानन में काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। उपरोक्त दिनांक थाना कोतवाली उतरौला में लड़की के पिता एहसान उल्ला पुत्र मोहम्मद इस्माइल खान ने F0I0R0 वारिस उर्फ लालू पुत्र मोहम्मद सलीम के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर लड़की का मेडिकल होने के बाद 0.001/1860 धारा 376(3)(506 वैगिक अपराधों में बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 से 3 वैगिक अपराधों में बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 4(2) थाना प्रभारी अनिल कुमार सिंह ने दर्ज की। ग्राम बनकटवा पोस्ट फकीरापुर में पुलिस गई और बलात्कारी को पकड़कर थाने लाई। महज 2 घंटे बाद बलात्कारी वारिस उर्फ लालू को छोड़ दिया। लगभग 15 दिन हो गया, अपराधी को अभी तक जेल नहीं भेजा गया। पूरे गांव में घूमता नजर आ रहा है। पीड़ित परिवार को आए दिन धमकी दे रहा है। दर्ज F0I0R0 वापस ले लो, नहीं तो बाप बेटी को जान से मार देंगे। उसके धमकी से पीड़ित का पूरा परिवार डरा सहमा हुआ है। बार बार जान से मार देने की धमकी मिल रही है। बलात्कारी के 4 भाई सऊदी अरब में काम करते हैं और रुपया अधिक होने हो जाने से यही कहता है जहां रुपया है वहां सब कुछ है। बड़े बड़े अधिकारी झुक जाते हैं। इस बलात्कारी की वजह से पूरे गांव की लड़कियां डरी सहमी हुई हैं। मदरसा, प्राइमरी स्कूल और बगल के गांव की लड़कियां अपना नाम स्कूल से कटवा रही हैं कि ये घटना हमारे साथ भी हो सकता है, क्योंकि लगभग 1 वर्ष में 7 लड़कियों का बलात्कार वारिस उर्फ लालू पुत्र मोहम्मद सलीम ने किया है। अपनी इज्जत छिपाने व धमकी की डर की वजह से मामला थाना कोतवाली उतरौला जनपद बलरामपुर तक नहीं पहुंच सका। ये मामला प्रकाश में उस समय आया जब सलमा के साथ बलात्कार हुआ। ये मामला ग्राम बनकटवा पोस्ट फकीरापुर का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब बेटियां सुरक्षित नहीं है तो कैसे पढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश उच्च अधिकारी प्रशासन से यही कहूंगा कि इस पापी को कड़ी से कड़ी सजा मिले, पीड़ित को न्याय मिले। जो इस बेटी के साथ गलत किया गलत हुआ है, ताकि इस गांव की बेटियों की इज्जत बच सके। संवाददाता ताजुद्दीन जिला के साथ जो घटना हुआ है 3/5/2022 को, वो लड़की अपने उस वाले नए घर से और ये पुराने घर पर आ रही थी खाना लेकर के। जो घटना स्थल है मैं बताना चाहता हूँ और कैमरामैन से कहना चाहता हूँ वो वीडियो को हाईलाइट करें और घटना स्थल को दिखाएं जहाँ लड़की के साथ बलात्कार हुआ है सलमा के साथ। और मैं वो चाहता हूँ कि कहाँ से बलात्कार हुआ, किस जगह पर ले गए बलात्कार किया उस लड़की को, वो उस जगह को हम दिखाना चाहते हैं। ये इसमें चक्की लगी हुई है और ये इधर भुसैला है। यहाँ पर लड़की को लेकर के सलमा को लेकर के आया गया और यहाँ पर उसके साथ बलात्कार हुआ है। मैं कैमरामैन सहयोगी से कहूँगा कि इस भुसैले को हाईलाइट कीजिए और दिखाइए कि इस नाबालिग लड़की के साथ इन लोगों ने बलात्कार किया है। और मैं अपने आला अधिकारी व शासन प्रशासन से भी यही कहना चाहता हूँ कि पीड़ित को न्याय मिले और जिस तरह से सरकार का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो सत्यता प्रसाबित हो। जबकि मैं ये भी कहना चाहता हूँ
कि सलमा के साथ 2 बलात्कार हुआ है और बलात्कारी का घर महज यहाँ से घर 50 मीटर की दूरी पर जो सामने है। मैं कैमरामैन से कहना चाहता हूँ कि उसकी घर को हाईलाइट करें और कैमरे में कैद करके दिखाएं कि जहाँ पर घटना हुआ है और घटनास्थल से वह थोड़ी दूर पर उसका घर है। जो इस गांव में पूछने पर पता ये चला है कि 1 साल के अंदर, 1 वर्ष के अंदर महज वो कम से कम लमसम 7 या 8 घटनाएं कर चुका है, जो कि अपनी इज्जत बचाने के लिए लोग थाना और चौकी पर नहीं गए, क्योंकि मेरी इज्जत को नीलाम ना की जाए। बेचारे शर्मसार होकर के अपने आप को अपने घर में अपने बच्चों को कैद कर दिया। लेकिन बाप इतना दुखी है इनका कि इन बच्ची के साथ बलात्कार हुआ। ऐसे पीड़ित का जो है यौन उत्पीड़न ठीक नहीं है। मैं फिर पूछना चाहता हूँ, क्या कैसे घटना हुआ उसके बारे में बताइए। पहले आपका क्या नाम है? ये एहसानुल्लाह। हाँ, एहसानुल्लाह, ये बताइए जिस सलमा के साथ घटना हुआ है, क्या वो आपकी बच्ची है या कौन है? नहीं, मेरी लड़की है। अच्छा, लड़की है। तो कैसे हुआ, आप एक बार फिर से वो बताइए। लड़की जो है मेरी खाना लेकर उस घर से इस घर पे आ रही थी, पुराने वाले पे। बीच में ये चक्की हमारा लगा है गांव के करीब में, घर के करीब में मेरा चक्की लगा है, रास्ता है बीच में, कोने पर वो खड़ा था। कोने से उठा लिया उसको घसीट के, खाना रास्ते में यहीं पर गिर गया बाहर, खाना वाना गिर गया, घसीट कर लेकर चला गया भुसैले में। यहाँ जो चक्की लगी है भुसैला लगे, अभी दिखाया है आपने, उसी वही जगह है। और वहाँ ले जाने के बाद उसके साथ जो है मतलब गलत सलूक किया और उसके साथ बलात्कार किया। उसका वीडियो भी बनाया, उसको जान से मारने की धमकी भी दी, अगर किसी से कहोगी तो धमकी भी दिया। और उसकी माँ जब आई, इत्तेफाक से यहाँ गाय बांधी जाती है, गाय को चलाने के लिए उसकी माँ यहाँ आई थी। उसकी आवाज़ शोर शराबा सुना, इतने में जो है जब वो इधर देखा, जब तक वो अपना निकल के भाग खड़ा हुआ, मोबाइल हाथ में लेकर निकल के भाग खड़ा हुआ। अब मैं सरकार से भी अपील यही करना चाहता हूँ और शासन प्रशासन से कि इन्होंने थाना कोतवाली उतरौला में FIR दर्ज करा दिया है और 376 में मुकदमा पंजीकृत हो गया है, लेकिन अभी तक दोषी पकड़ा नहीं गया है। वो सरेआम घूम रहा है। मदरसा और स्कूल है प्राइमरी, यहाँ से कम। जी, आपका नाम क्या है? परवेज अहमद खान। हाँ, परवेज अहमद खान, आप क्या कहना चाहते हैं? जो बलात्कार हुआ है सलमा के साथ, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये बहुत दुखद घटना है, ऐसा किसी बच्ची के साथ में नहीं होना चाहिए और ये बहुत भयावह है और इस प्रशासन को इसको तत्काल में एक्शन में लेना चाहिए। मेरा कहने का मतलब यहाँ पे वो सरकारी स्कूल है, से कम 1 दर्जन से ज़्यादा लड़कियों ने जो दूसरे गांव की पढ़ती थी, सब बच्चों ने अपना अपना नाम कटवा लिया है। आप मास्टर से जाके पूछताछ कर सकते हैं। इतना भय का माहौल है इस गांव में और अगल बगल गांव में सब जगह। जी, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम मोहम्मद नज़ीर अहमद उर्फ मुन्ना है। जी, मोहम्मद नज़ीर उर्फ मुन्ना, ये बनकटवा में जो घटना हुआ है सलमा के साथ, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सर, ये बहुत दुखद घटना है सर। किसी की भी लड़की हो, चाहे चचा की हो या मेरी बहन हो या किसी की भी हो, सर बहुत शर्मसार घटना है सर। ये बहुत दुखद घटना है, ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए। सबके आगे बहन बेटियां हैं सर, बहुत गलत घटना है ये। अभी हमारे इतना अच्छा गांव का वो था कि यहाँ पे मिडिल कॉलेज खुला था, 8वीं तक बच्चियाँ पढ़ रही थी, लेकिन अब इस घटने के डर से सारी बच्चियाँ अपनी अपनी नाम कटा के अपने अपने घर में सब बैठ गई हैं और अब पढ़ने के लिए नहीं आ रही है। मास्टर साहब ने सूचना दी थी कि बच्चियों ने अपना नाम कटा लिया है। वो पेपर में भी दिए थे, वो कटिंग में भी होगा, वो पेपर में भी नाम आया था। अब ये सर बताइए, हम जब बच्चियाँ नहीं पढ़ेंगी, ऐसे घटना चलेगा डेली, हर महीने या हर 4-6 महीने में 1-2 घटना होता रहता है, तो ऐसे घटना का चलेगा सर तो बच्चियाँ सर कैसे पढ़ेंगी? ये मास्टर ने दिया था। ये सर मास्टर ने लिखवाया भी था, उन्होंने लिखवाया भी था। कम से कम दर्जनों बच्चियों ने अपना अपना नाम कटवा आया लिया था कि दर्जनों बच्चियाँ ने अपना नाम कटवा लिया है इस भय और डर से। और आए दिन वो किसी न किसी से मारपीट वो लोग करते ही रहते हैं, किसी न किसी से मारपीट होना ही होना है। 5-6 महीने में कम से कम 5-6 जगह पे लोग घटना कर चुके हैं। कभी उसका दूसरा भाई करता है, कोई दूसरा करता है, तो कभी तीसरा करता है, कभी मार करता है, कभी पीट करता है।
और जब पीड़ित उसकी माँ के पास या बाप के पास शिकायत लेके जाती थी तो वो बोलती थी कि अपनी अपनी बच्चियों को संभालो, हमारे लड़के ऐसे ही घूमेंगे, जो गलत करेगा उसके साथ में करवाएंगे, ये ऐसा है वैसा है, गाली गलौज देके ऐसा उन लोग को भगा दिया करती थी वो। अड़ोस पड़ोस में उसके खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं है, जो उसके पटीदार हैं या कोई और है, कोई बोलने वाला है नहीं उसके खिलाफ में कि कोई उसके बोल दे। वो 5-6 लड़के 7 लड़के किसी को भी घर में घुस के मार देते हैं, जो जाएगा जिसको मारेंगे वो पक्का है। और जो शिकायत लेके जाएगा तो उसकी माँ ही बोलती थी कि जिसको संभालना अपनी बच्ची को संभालो, मेरे लड़के ऐसे ही घूमेंगे, जो गलत करवाएगा उसके साथ में करेंगे। इस तरीके के वो लोग हैं यहाँ पे और उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाना चाहिए। ग्राम बनकटवा पोस्ट फकीरापुर में इतना भयावह है कि ये जो घटना हुआ है बलात्कार का सलमा के साथ, यहाँ पर जो है सारी लड़कियाँ इतना खौफजदा हैं। ये यहाँ पर मदरसा है और मदरसे में जो है अपना नाम प्राइमरी स्कूल है, वहाँ भी मदरसा और प्राइमरी स्कूल दोनों है। वहाँ पर अपना अपना नाम कटवा के जो है नहीं जा रही हैं स्कूल। ये कह रहे हैं कि जब एक के साथ हुआ है अभी उनको न्याय नहीं मिला है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे साथ ऐसा घटना घट जाए। जबकि विपक्षी इतना मन बढ़े कि कई कांड कर चुका है, लेकिन अब एहसानुल्लाह न्याय की आस में बैठे हुए हैं बेचारे। ये जो है मैं अपने कैमरामैन सहयोगी से कहूँगा कि ये स्कूल प्राइमरी है, इसको कैमरे में हाईलाइट करके दिखाएं कि जो है ये मदरसा है वो प्राइमरी स्कूल है कि यहाँ से बच्चियाँ सब नाम कटा के जो है डर की वजह से अपने अपने घरों में हैं और नहीं जा रहे हैं। एक बात और है, अगर उसको न्याय नहीं मिला लड़की को तो लोग इतना मन बढ़े कि अगर दिन दहाड़े किसी को उठा सकती हैं तो रात में अगर वो छूट के आगे उसके साथ में कोई कार्रवाई नहीं हुई तो रात में अगर कोई बच्ची बाहर खेत में कहीं भी शौचालय के लिए कहीं भी जाती है तो कहीं से भी उठा लेंगे। इतना वो मन बढ़े जब बोलेंगे कि कुछ मेरे साथ में होना है ही नहीं, पैसा है फेंक दूंगा फिर वापस आ जाऊंगा। किसी को भी उठा लो, बलात्कार कर दो, मार दो, पीट दो, कुछ भी करो, कोई मुश्किल है ही नहीं। और उनके दिल में और भी खौफ उनका एकदम ख़त्म हो जाएगा, प्रशासन का, पुलिस का, किसी का भी खौफ नहीं रहेगा फिर उनके दिल में। इसे समझ लीजिए आप, प्रशासन को तुरंत एक्शन लेना चाहिए इस पर। और क्या आप उसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? न्याय चाहते हैं। आप न्याय चाहते हैं? न्याय चाहते हैं, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, फांसी हो या उम्र कैद हो। मेरे साथ जो सलूक किया है वो किसी और के साथ में ना हो भाई सर, किसी की बात है किसी के भी साथ नहीं हो मेरे सकता। सामने मेरे आंखों के सामने बच्ची तड़प रही है, वो एक नाबालिग बच्ची है, उसका उम्र 14 साल अभी नहीं पूरा हुआ है। हैं? तुम्हारा? सलमा खातून। हाँ सलमा खातून, ये बताइए 3/5/2022 को जो तुम्हारे साथ घटना हुई है वो कौन सा घटना है? मैं अपने नए घर से पुराने घर खाना लेकर जा रही थी। वहाँ मेरा दुसेला का घर है, वहाँ वारिस रूप लालू छुप कर बैठा था, मुझे ज़बरदस्ती घसीट कर ले गए। वो मुझे पटक दिया भुसेले में, फिर बलात्कार किया। जिस वक्त तुम्हारे साथ बलात्कार किया, क्या तुमने शोर शराबा किया या नहीं? किया था। हाँ तो मौके पर कौन पहुंचा? मौके पर मेरी अम्मी पहुंची। उसके बाद क्या हुआ? वो मोबाइल वीडियो उस दीवार पे रख के मेरा वीडियो बनाया था। वो जाते जब मैं चिल्ला रही थी तो मेरी अम्मी आई तो वो भागने लगा, भागते भागते मारने की धमकी दी कि अगर तुम दोनों किसी से होगी तो मार देंगे जान से। ये घटना जो तुम्हारे साथ बलात्कार हुआ है ये लमसम कितने बजे हुआ है? 1 बजे। दिन था या रात? दिन था। दिन में हुआ है। आपका क्या नाम है? एहसानुल्लाह। जी एहसानुल्लाह, आप जब घटना हुआ है उस समय आप कहाँ मौजूद थे? मैं अपने नए वाले घर पे कुछ रिश्तेदार थे, मैं उनको खाना पानी दे रहा था और 1 बजे के आसपास वहाँ पे शोरगुल हुआ। हम यहाँ से मतलब छोड़ के गए, वहाँ तो देखा मतलब ये घटना हो गया और वो भाग गया। जब उसको हम ढूंढने लगे कि कहाँ है वो भाग गया। फिर हम कोतवाली लेकर चले गए इसको। ये आपने जिस तरह से आपके बेटी के ऊपर बलात्कार हुआ, क्या पुलिस में प्रार्थना पत्र आपने दिया? हाँ, प्रार्थना पत्र हमने दिया। FIR हमारा दर्ज हुआ। FIR दर्ज होने के बाद में जो है वो क्या नाम मेडिकल हुआ। मेडिकल होने के बाद जो बयान होना था बयान भी हुआ, लेकिन अभी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई।
उसके लड़के को ले गए थे, बैठाए थे, बैठाने के बाद फिर छोड़ दिया, लेकिन और किसी परिवार को टच नहीं किया आज तक। 12-13 दिन हो गया। सीधा देखो कैमरे में है लाइट। ये आपका एफआईआर दर्ज हुआ? हाँ, FIR मेरा दर्ज हुआ। आपका एफआईआर दर्ज हुआ, लेकिन मुलजिम अभी पकड़ा गया या नहीं पकड़ा गया? नहीं, मुलजिम को छुआ नहीं, अभी देखा नहीं कहाँ है वो, पकड़ा नहीं उसे। अभी प्रशासन ने पकड़ा नहीं है? नहीं, उसे पकड़ा नहीं। मैं जाता था वहाँ, कोई दिन नागा नहीं गया कि मैं कोतवाली गया नहीं। जाने के बाद में वही मतलब जो है तसल्ली दे रहे हैं कि हाँ वो पकड़ा जाएगा, पकड़ा जाएगा, पकड़ा जाएगा, लेकिन उसे आज तक कोई कार्रवाई हमें दिखी नहीं ना वो पकड़ा गया। और मैं इधर उधर से भी सिफारिश दूसरों से भी करवाया, लेकिन कोई उसका असर उन पर नहीं पड़ रहा है। ये कौन सा गांव है? ये गांव बनकटवा है जी। ये बनकटवा में क्या ये जो मामला वारदात हुआ है बलात्कार का, ये पहली बार हुआ है कि कई बार हो चुका है? नहीं, ये बलात्कार जो है ये कई बार हुआ है। कुछ लोग पकड़े भी, इस बेस पे इधर उधर झगड़ा भी हुआ, लेकिन बच्चियों का इज्जत आबरू बचाने के लिए लोग कोतवाली थाना चौकी तक गए नहीं। इसको बात को दबा दिया। ये 5-6 भाई हैं, इसका बाप सऊदी में कमा रहा है और सऊदी में कमाने के बाद पैसा दे रहा है। ये आवारागर्दी में 5-6 भाई सब घूम रहे हैं और यही काम कर रहे हैं। कहीं झगड़ा लड़ाई कर रहे हैं, कहीं मारपीट कर रहे हैं, कहीं लड़कियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं। अब हम किसका नाम बतावें भाई? आदमी अपना इज्जत बचा लिया, अपना इज्जत बचा लिया तो हमें क्या करना है भाई? हमारी बात तो है नहीं, दूसरों की है वो। आदमी बच्चों की वजह से पर्दा डाल दिया उस पर। 4 मरतबा हम खुद उसके बाप को बुलाकर मोहम्मद सलीम को हमने समझाया है कि देख किसी दिन फंस जाएगा, लेकिन ये मेरे साथ उल्टा और घटना हो गया। समझाया, उसके बाद भी मेरे ऊपर घटना हो गया ये। तो आपने धारा 376 के तहत एफआईआर थाना कोतवाली उतरौला में दर्ज कराई, तो क्या आपको धमकियां भी मिल रही हैं? भाई धमकियां हमको मिल रही हैं, उसके घर से, उसके परिवार से मिल रही हैं कि मैं कसाई हूँ जात का, हमें जानते हो। उसके घर से, उसके परिवार से धमकियां भी मिल रही हैं। उसी दिन धमकियां मिली थी कि मैं जान से मार दूंगा अगर तुम लोग इस पर कार्रवाई कर रहे हो, अगर ये मतलब केस चालू हुआ, हम फंसे तो सबको मार देंगे। आपके साथ बलात्कार होने के बाद क्या आपको भी धमकियां दी जा रही है कि हम यदि जान से मार देंगे, ऐसा कोई सामने टिप्पणी हुआ है? मारने की धमकी दी थी जान से। किसने दिया था? वारिस लालू। तुमको मारने की भी धमकी दी है? क्या धमकी दिया है? मारने की। मारने की। अगर तुम किसी को कहोगी तो जान से मार देंगे तुम्हें। महज इनका घर, लमसम नए घर से इनका घर जो पुराना घर बना हुआ है बनकटवा में, इनका लमसम 150 गज की दूरी है। और जहाँ पर घटना हुई है, मैं अपने कैमरामैन सहयोगी से ये कहना चाहता हूँ कि इनके नए घर से और पुराने घर का ये वीडियो फुटेज एक बार दिखाएं कि कितनी दूरी है। और जहाँ घटना हुआ है, इनके घटना में बस ज़्यादा नहीं, नए घर से जो घटना हुआ है और जिसने घटना की है वो महज बस सामने ही घर है। और इनको तरह तरह की धमकियाँ दिया जा रहा है कि अगर एफआईआर वापस नहीं किया गया तो मैं तुम्हें जान से मार दूँगा। जबकि ये विपक्षी बाहुबली और धनबली है, ये सऊदी अरब में कमाते हैं और इनके पास इतना बेथा पैसा है। ये कह रहे हैं मैं पुलिस, दरोगा, कोतवाल को मैं पैसे की बल पर उंगलियों पे नचाता हूँ, मैं एक नहीं 10 लड़कियों के साथ बलात्कार करूँगा, मेरा कुछ होने वाला नहीं है। इस दौर में केवल पैसा बोलता है। योगी और मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, लेकिन देख लीजिए कितना ना घिनौना हरकत हुआ है बनकटवा में कि इनके लड़की के साथ बलात्कार हुआ है। और इनकी लड़की महज अंडर एज है, 15 साल की एज है सलमा की। और विपक्षीगण आए दिन धमकी दे रहा है कि अपना एफआईआर वापस ले लो,
नहीं तो मैं जान से मार दूंगा, बाप को भी मार दूंगा और बेटी को भी मार दूंगा। मैं उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन भी यही कहना चाहता हूं कि इनकी मदद करे और जो दोषी हैं, बलात्कारी हैं, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, ताकि इस गांव बनकटवा में अमन, चैन और शांति का प्रतीक हो, ताकि ये लगे कि हाँ, हमारे प्रशासन अधिकारी ईमानदारी से काम करते हैं और न्याय को, पीड़ित को न्याय मिलने में सफल है। अभी हम कुछ देर पहले यहाँ से चल करके जहाँ पीड़ित से बलात्कार हुआ है वहाँ जा कर के दिखाएंगे कि जहाँ बलात्कार हुआ है किस जगह पर हुआ है और कैसे हुआ है। बस थोड़ी सा फासला बचा हुआ है। नए घर से पुराने घर का लमसम 150 फीट दूरी है, 150 गज दूरी है। और वहाँ पर जाने के बाद वहाँ हम घटना अभी आपको दिखाते हैं कि कहाँ बलात्कार हुआ है, किस तरह से हुआ है।